हेलो फ्रेंड्स, सवाल आपके जवाब हमारे सीरीज नंबर 1 में मैं आपके पौधों से संबंधित 15 समस्याओं के बारे में बात करूंगी। पॉइंट नंबर 1, पौधे में जब लेयरिंग या गूटी बांधते हैं तो सबसे अच्छे रंग का पॉलिथीन कौन सा होता है। मानसून का मौसम अभी चालू है, प्रारंभ हो चुका है, झमाझम बारिश भी हो रही है। ऐसे में हम पौधे में गूटी बांधते हैं, लेयरिंग करते हैं, तो इसके लिए मेरी सलाह होगी कि आप काले रंग की ब्लैक पॉलीथीन का यूज करें। इससे क्या होता है कि जड़ों को प्रकाश नहीं मिलता और जल्दी सी जड़ें आ जाती हैं और अच्छी तरीके से इसमें रूटिंग होती है और आपकी गूटी तैयार हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं, जेट प्लांट को लगाने का सही महीना कौन सा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अप्रैल का महीना सबसे अच्छा होता है। जब सर्दियां खत्म हो जाती है तो नए नए कल्ले इसमें आ जाते हैं और इस तरीके से जेट प्लांट बढ़ता है। और ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जेट प्लांट कब लगाना है, तो आप मार्च से अप्रैल महीने में जेट प्लांट को लगा सकते हैं। पूरी गर्मी में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जैसे बरसात आती है तो पत्तियां सूख जाती हैं, सर्दियों में भी ये सूख जाता है। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, गेंदा की कलियां क्यों सूख जाती हैं। देखते होंगे कि सर्दियों के मौसम में जब काफ़ी तीखी सर्दी पड़ती है तब हमारी जो कलियां होती हैं झुलस सी जाती हैं। फ्रेंड्स, ये झुलसा रोग है। इसके लिए एंट्रागोल 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में घोल कर अगर आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें, पहले से स्प्रे कर देंगे, तो इस तरीके से आपकी कलियां नहीं झुलसेंगी और खूबसूरत से फूल खिलेंगे। चौथे पॉइंट पर बात करते हैं, आम में अधिक फल लगने के लिए क्या करें और आम झड़ क्यों जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का स्प्रे। फूल आने से पहले 1 ml 3 लीटर पानी में घोलकर कर दें। उसके बाद डायथेनम 45 नामक फफूंदनाशक का छिड़काव 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर कर दें। इस तरीके से 2 छिड़काव कर देंगे तो आपका अच्छे से फल लगेगा। 5वें पॉइंट पर बात करते हैं कि प्लूमेरिया चंपा को सीधे कटिंग के द्वारा तैयार किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आप किसी भी चंपा की टहनी को काट लीजिए और इस टहनी को आप काटने के बाद उसकी पत्तियों को सेपरेट कीजिए। मात्र 3 से 4 पत्तियां छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको गड्ढा खोद कर जमीन में गाड़ दीजिए। बरसात का मौसम सबसे अच्छा होता है इसकी प्लांटिंग के लिए, यानी कि बरसात के मौसम में आप चंपा को कटिंग करके लगा सकते हैं। यानी कि जुलाई से अगस्त का महीना इसके लिए सबसे अच्छा है, तो आप भी चंपा की कटिंग तैयार कर लें। छठे पॉइंट पर बात करते हैं, सबसे अच्छा प्राकृतिक कीटनाशक कौन और कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप प्लास्टिक का एक जार लेंगे, उसमें 1 लीटर पानी भर लेंगे, 1 चम्मच उसमें दही डाल देंगे। इसके लिए नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, तो तकरीबन 250 ग्राम नीम की पत्तियां ले लेंगे। इन मिक्सचर को मिलाकर आप डिब्बे में डाल देंगे। साथ ही साथ 1 गांठ लहसुन की लगेगी। इस लहसुन को थोड़ा सा आप कुचल लेंगे, यानी कि कूच देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो है इसके अंदर का रस बाहर आ जाएगा। उसके बाद इस लहसुन की एक गांठ को, जो कि हमने अच्छे से कुचल दी है, इसको भी इसी डिब्बे में डाल देंगे। ऐसा करने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिला देना है, क्योंकि ये जो कीटनाशक है इसको 10 दिन तक के लिए आपको इस सोल्यूशन को रखना है। अगर आपके पास आक यानी अकवन की पत्तियां उपलब्ध हैं तो आप 2 से 3 अकवन की पत्तियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से 10 दिन तक इसको अच्छी तरीके से इस डब्बे को बंद करके, और अगर 10 दिन आप रख देते हैं तो जो कीटनाशक तैयार होगा उसको आप अच्छी तरीके से छान लीजिए। छानने के बाद इसको आप पौधों पर अगर आप स्प्रे करते हैं, महीने में 1 बार स्प्रे कर दीजिए, पौधे एकदम तरोताज़ा और स्वस्थ रहेंगे। प्राकृतिक कीटनाशक बनाने का दूसरा उपाय है कि हम नीम की पत्तियों को लें और देखिए, एल्युमिनियम के एक बर्तन में मैंने इन पत्तियों को लिया है। तकरीबन मैंने आधा किलो पत्तियां ली हैं, 1 लीटर पानी लिया है। अच्छी तरीके से इन दोनों को मिलाने के बाद इसको धीमी आंच पर रख देंगे, ताकि ये पत्तियां जो हैं अच्छी तरीके से गल जाएं, यानी पक जाएं। जब ये पत्तियां आंच पर पकाई जाती हैं तो इसमें से जो रस होता है वो एजेटिरेक्टिन नामक एक तत्व होता है रस में, वो जो है पौधे की पानी है उसके अंदर बाहर आ जाता है। बाहर आने से क्या होता है, पानी देखिए पूरा काले रंग का हो गया। इसके बाद छन्नी से इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे और ये देखिए आपका पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, प्राकृतिक कीटनाशक तैयार है। 5 से 6 ml 1 लीटर पानी में घोलकर पत्तियों पर और पौधों पे छिड़काव कर दें। पौधे तरोताज़ा हरे भरे रहेंगे। देखिए, मेरी बालकनी में मैं इसी का स्प्रे करती हूँ और सारे पौधों में कोई भी बीमारी नहीं, सारे पौधे स्वस्थ हैं। और ये पौधों को एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता भी देता है। इससे पौधे आपके हरे भरे और दिखने में अच्छे लगते हैं। स्प्रे कर देने से पत्तियाँ भी साफ़ हो जाती हैं, तो पौधे दिखने में आउटलुक और भी अच्छा लगता है। तो आप इसे ज़रूर आजमाएँ। पॉइंट नंबर 7 में प्रॉब्लम है, 10 बजिया का पौधा गल क्यों जाता है, रोकथाम के लिए क्या करें। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में आप देख सकते हैं कि 10 बजिया कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी देखभाल अच्छे से करने के लिए आप कार्बनडाजिम 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में अगर स्प्रे करते रहेंगे तो आपका 10 बजिया का पौधा ठीक रहेगा। 5 ग्राम पोटास भी एक पॉट में दे देंगे तो आपका 10 बजिया का जब मौसम आएगा बरसात में तो इस तरीके से खिलेगी।
पॉइंट नंबर 8 में है गमले के लिए सही मिट्टी कौन सी होती है और अच्छी वर्मी कंपोस्ट की पहचान क्या है। तो फ्रेंड्स, सही मिट्टी का जो पीएच है वो 7 होना चाहिए। आप अपने जो बगीचा है उसकी मिट्टी की जांच 1 साल में 1 बार अवश्य करा लें। वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल चाय की तरह भुरभुरी होती है, ये अच्छी वर्मी कंपोस्ट होती है। और ऐसी वर्मी कंपोस्ट जिसमें केंचुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो, अच्छी तरीके से मिट्टी गीली हो, तो वो वर्मी कंपोस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार होती है। तो जब भी आप वर्मी कंपोस्ट खरीदें तो अगर पॉसिबल हो तो आप वो सोर्स जरूर देख लीजिए जहाँ वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रही है। अगर वर्मी कंपोस्ट में इसी तरीके से केंचुए की स्थिति है तो इसका मतलब वर्मी कंपोस्ट आपका बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट जो है इसमें बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट का चयन कर सकते हैं। 9वें नंबर पर बात करते हैं रेन लिली का पौधा कब लगाना चाहिए और अधिक फूल खिलाने के लिए क्या तकनीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि रेन लिली का पौधा जो है विशेष तौर से मार्च अप्रैल में लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्च में ये पौधे की ग्रोथ इस तरीके से, सर्दियों में पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं और जब जैसे ही गर्मी शुरू होती है उसी समय इसमें नई पत्तियां आती हैं। अगस्त में इस तरीके से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि रेन लिली का पौधा लगाना है तो आप इसे मार्च अप्रैल में लगाइए। लेकिन अगर ज़्यादा फूल लेने चाहते हैं तो इसके लिए आप पत्तियों की कटाई कर दीजिए। पत्तियों के नीचे की कटाई करने के बाद इसमें जो फ्लावर्स होते हैं उस पर इसकी ग्रोथ अधिक होती है और अधिक फ्लावर्स आते हैं, यानी कि पूरा गमला ही इस तरीके से गुलाबी रंग के, सफ़ेद रंग के, रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। तो इस टेक्निक को आप ज़रूर आजमाएं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 पर, क्या कारण है कि गमले में पौधा सूख जाता है। ये बड़ी समस्या है। देखिए, पॉट लेते समय ध्यान रखिए कि पौधे में छेद अवश्य होना चाहिए। ये छेद इसलिए ज़रूरी है कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। तो अगर छेद रहेगा तो हमारा पौधा जल्दी सूखेगा नहीं। दूसरे, उस पर कंकड़ या पत्थर जरूर डाल देने हैं ताकि नीचे जो मिट्टी है उसको, जो उसका छेद है उसको वो जाम ना कर दे। इसलिए नीचे में स्टोन्स डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इसमें मिट्टी फिल करें। अगर आप ऐसा करके पौधा लगाते हैं तो फ्रेंड्स, आपका पौधा कभी नहीं सूखेगा और पौधा एकदम स्वस्थ हरा भरा रहेगा। मिट्टी भी हल्की नमी रहेगी जिससे जड़ों का विकास अच्छा होगा। और पौधे के जब जड़ों का विकास अच्छा होगा तो पौधा जो आपका सर्वाइव करेगा, कभी भी मरेगा नहीं। और उसमें ज़रूरत ही भर के लिए आवश्यकता अनुसार पानी दें। तो इसको अवश्य आजमाएं। इसके बाद बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट पे, करी पत्ता लगाने की सही तकनीक क्या है और किस मौसम में इसको लगाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बरसात में जुलाई से अगस्त के बीच आप इसको लगा सकते हैं। आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर की, वाइट कलर की बेरीज यानी फल हैं, इसी जो पके हुए फलों को आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आप इसको गमले में अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं। छोटा पॉट है तो आप एक सीड का उसमें सोइंग कीजिए। अगर बड़ा पॉट है तो इसमें आप 2 से 3 सीड लगा सकते हैं। और जब इसमें सभी सीड जर्मिनेट हो जाए तो उसमें से सिर्फ एक प्लांट को छोड़ें, एक सीड को छोड़ें, बाकी सारे प्लांट्स को आप हटा दें। तो इस तरीके से आप पौधा तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये 1 साल पुराना प्लांट है जो हमने ज़मीन में लगाया हुआ था। तो इस तरीके से आप भी करी पत्ता को सीड के माध्यम से लगाइए तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और आप इसका स्वाद और आनंद ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 में बात करते हैं मालती लता के पौधे की पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं। फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से फूल भी आ रहे हैं मगर पत्तियां पीली पड़ गई हैं गर्मी के कारण। मालती लता के पौधे को अत्यधिक गर्मी यानी कि 35 से 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान या फिर अत्यधिक ठंड यानी कि टेम्परेचर जब 8 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो ये टेम्परेचर इसको पसंद नहीं आता है। इसको मॉडरेट टेम्परेचर पसंद आता है यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर रहता है तो मालती लता का फूल काफ़ी अच्छा खिलता है, पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। इसलिए फ्रेंड्स, इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये बेल लतदार पौधा है। और अगर गर्मी और सर्दी में पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसका मतलब तापमान की वजह से पड़ रही हैं। लेकिन अन्य किसी का अगर ये मौसम आपका नॉर्मल है यानी कि बरसात का मौसम है या गर्मी का मौसम है, हल्का गर्मी का मौसम, तब सूख रहे हो तो इसका मतलब इसमें पानी आप कम दे रहे हैं। तो पानी की आवश्यकता को देखते हुए पानी दें। 13 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं मोगरा के पौधे की पत्तियां क्यों गलने लगती हैं, उसकी रोकथाम के उपाय क्या है। देखिए, ये पत्तियां किनारे से पत्तियां गल रही हैं। पोटास और नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां इस तरीके से सूखती हैं और गलना प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए 50 ग्राम पर पॉट पोटाश डाल दीजिए ताकि पौधे में पत्तियों की समस्या दूर हो जाए। इसके अलावा कभी कभी गलन सड़न का रोग भी आता है तो इसके लिए आप फोलिकोर 3 ml 1 लीटर पानी में घोलकर इस दवा का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्वस्थ फूल ले सकते हैं और आपके पौधे का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा। देखिए गमले में कितना खूबसूरत पौधा तैयार है। बात करते हैं 14 नंबर पॉइंट पे, बरसाती सब्जियों के पौधे तैयार कैसे करें। देखिए, बरसात के समय में क्योंकि बाहर में अगर आप लगाएंगे तो पौधे ख़राब हो सकते हैं, बीज खराब हो सकते हैं। अगस्त से सितंबर तक आप इस पौधे को लगा सकते हैं। बीज बोने का ये सही समय है। आप पॉली बैग में अगर पौधे लगाते हैं तो सुरक्षित होता है। इसके आप जहाँ चाहें उठा कर रख सकते हैं। पॉली बैग में मिट्टी भरिए और पॉली बैग में मिट्टी भरने के बाद उसमें सीड को लगा दीजिए। इस तरीके से सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप इसको उठा के दूसरी जगह रख भी सकते हैं।
और ये सबसे आसान तरीका होता है। आप जहाँ चाहें इसको उठाकर ले जा सकते हैं और इसकी रोपाई कर सकते हैं। देखिए ये करेला का पौधा है जो कि हमने पॉली बैग में लगाया हुआ है। तो बरसात में आप अगस्त से लेकर सितंबर तक पॉली बैग में पौधे को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स 15वें नंबर पॉइंट पे बात करते हैं पॉली बैग में पौधा क्यों नहीं उगता। देखिए उसका रीज़न ये है कि पॉली बैग में पानी भरा हुआ है, इसमें मिट्टी भरी हुई है, बट देखिए इस जो पॉलीथीन है इसमें नीचे छेद नहीं है, यानी कि जो भी पानी है एक्स्ट्रा वाटर वो निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो हमने सीड दिया था वो अंदर सड़ गया है। आप देख सकते हैं कि इस पौधे का ग्रोथ भी काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें भी पानी निकलने की जगह नहीं है। धीरे धीरे पानी की वजह से ग्रोथ नहीं हो पाया और लेट इसमें जर्मिनेशन हुआ। लेकिन जिस पौधे में, जिस पॉलीथीन में पानी निकलने की जगह थी, उसमें कितना खूबसूरत सा पौधा आ चुका है। तो आप भी इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और अपने गार्डन को अच्छा करें। फ्रेंड्स नई सीरीज में कुछ अन्य समस्याओं के साथ मैं आऊँगी आपके पास। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।